RBIS PCS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ इतिहास विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं। विभिन्न संगठनों के बारे में यहाँ पर दिया गया है और संस्थाएं हैं, किसने स्थापना की है इसके बारे में हमें बताना है। एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापना हुई थी। किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई थी। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में हुई थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। युवा बंगाल आंदोलन 1826 में इसकी स्थापना हुई थी। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना हेनरी लुई विवियन डेरिजियो ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में होती, राजा राम मोहन राय ने की थी। तत्व बोधिनी सभा की स्थापना 1839 में D.N. ठाकुर, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में गोपाल हरि देशमुख जी के द्वारा की गई थी। रहनुमाई माजदायासन सभा 1851 में इसकी स्थापना हुई थी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। बालिका विद्यालय 1851 में ज्योतिबा फुले के द्वारा स्थापित किया गया था। मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना अब्दुल लतीफ के द्वारा की गई थी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र के सहयोग से महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग आदि ने किया था। वेद समाज की स्थापना 1867 में होती है। वेद समाज की स्थापना आचार्य केशव चंद्र सेन ने की थी। आइए आगे देखते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी 1873 में। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में सैयद अहमद खान ने की थी। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में होती है, शिशिर कुमार घोष के द्वारा होती है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा होती है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा होती है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 में मैडम ब्लावत्स्की व कर्नल अलकाट के द्वारा होती है। यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना 1883 में होती है, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा होती है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, तेलंग और तैयब जी के द्वारा होती है। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा होती है। इंडियन सोशल कांग्रेस की स्थापना इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में महादेव गोविंद रानाडे द्वारा होती है। शारदा सदन की स्थापना 1889 में रमाबाई के द्वारा होती है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा होती है। अभिनव भारत संस्था की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा होती है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में होती है, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की जाती है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है, आगा खां सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में होता है। द्वितीय अनुशीलन समिति 1907 में बारिंद्र घोष, भूपेंद्र दत्त के द्वारा होता है। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में नारायण मल्हार जोशी, जिसे NM जोशी के नाम से जानते हैं, सोशल सर्विस लीग की स्थापना करते हैं। विश्व भारती की स्थापना 1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर करते हैं। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल काशीराम द्वारा होती है। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय द्वारा होती है। होम रूल लीग की स्थापना तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होती है। वीमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा होती है। खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में अली बंधु द्वारा होती है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 में NM जोशी द्वारा होती है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास द्वारा होती है। इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र सान्याल के द्वारा होती है। आगे देखते हैं।
बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में डॉक्टर हेगड़ेवार के द्वारा होती है। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह, छबील दास, यशपाल द्वारा होती है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह के द्वारा होती है। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1930 में अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा होती है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना पुणे में 1932 में महात्मा गांधी द्वारा होती है। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा होती है 1936 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा होती है। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा होती है। आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा होती है। आइए आगे और कुछ देख लेते हैं। भारतीय संविधान में हम थोड़ी सी बात और जान लेते हैं। भारतीय संविधान में हम मूल कर्तव्य पर चर्चा कर लेते हैं। मूल कर्तव्य हमारा छूट गया था पिछले वीडियो में। भाग 4 का में मूल कर्तव्य संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। पहला तथ्य है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज आदि राष्ट्रगान का आदर करे। यह संविधान के अनुच्छेद 51 का में वर्णित किया गया है। 51 का में ये सब मूल कर्तव्य हैं। एक मूल कर्तव्य और है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। यह भी अनुच्छेद 51 का में है। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। अनुच्छेद 51 का में इसका वर्णन है। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अनुच्छेद 51 का में इसका वर्णन है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, उसका परिरक्षण करें। अनुच्छेद 51 का में वर्णन है। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव आदि हैं, इनकी रक्षा करें, संवर्धन करें। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। यह भी मूल कर्तव्य में अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया है। थोड़ी सी और बातें मूल कर्तव्य की। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अनुच्छेद 51 का। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रखें। यह भी मूल कर्तव्य है। व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की ओर ऊंचाइयों को छू ले। अनुच्छेद 51 का में इसका वर्णन है। माता पिता या संरक्षण, जैसी भी स्थिति हो, उस अपने बच्चे को शिक्षा के अधिकार प्रदान करेगी और जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष के बीच है। ये अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य में दिया गया है। तो मूल कर्तव्य के बारे में आपने वर्णन सुन लिया है। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे।